ये सब आप लोग का सहयोग है, प्यार है और इसको हम लोग को बना के रखना है। लॉकडाउन में बस यही हो रहा है कि सबका मनोरंजन हो, कुछ ना कुछ पब्लिक को अच्छा दिया जाए। शाहिद खान, गुड इवनिंग। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है ब्रदर सुजीत सिंह जी, और ये होते रहेगा। इसको ना कभी किसी ने ख़त्म किया है ना करेगा, क्योंकि आप देखे होंगे रामायण महाभारत, आप देखे होंगे, शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप रामायण महाभारत तो देखे ही होंगे आप लोग। रामायण का टीआरपी बहुत अच्छा था। तो जब हमने रामायण देखा तो उसमें एक चीज़ देखा कि जब उसमें आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। ऋषिकांत तिवारी जी, स्टार सिंगर, थैंक यू सो मच। आरा जिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आरा जिला मेरा घर है और मैं आरा की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और इस मिट्टी से मुझे बहुत प्यार दुलार मिलता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रामायण आप देखे होंगे, जब उससे ये बात समझ में आया कि आरोप प्रत्यारोप एक जीवन का कड़ी है और ये लगता रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा माइंड में नहीं लेना है। देखिए, मैं खुद मेरे ऊपर इस लॉकडाउन में कितने सारे आरोप लगे। मैंने एक दिन एक करुणा योद्धा पत्र का मैं डालना भी नहीं चाहता था, बट मुझे कुछ मित्र ने बोला कि आप डाल दीजिए। हमारे बड़े भैया सांसद रवि किशन शुक्ला जी ने हमें दिया था, हमें सम्मान दिया। अब मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था वो मुझे पता है, फिर भी लोगों ने उस पर इतना उल्टा सीधा कमेंट किया, आप क्या किए हैं, आपको दे दिया गया, रवि किशन जी डिस्टर्ब हैं, ये हैं वो हैं। तो यहाँ कुछ भी करिएगा आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ही बात बोला कि काम का हिसाब देना उचित है, मदद का हिसाब देना उचित नहीं है। मदद दिल से होता है, दिमाग से नहीं। मदद कभी भी बिजनेस नहीं है। मुझे लगता है कि हेल्प जो है वो गॉड का एक रूप है और हेल्प को कभी भी बिजनेस का रूप नहीं देना चाहिए। अगर आप मदद कर दिए तो उसको बोलिए मत, एहसास मत कराइए। और अगर बोल भी रहे हैं कि ठीक है हमारे तरफ से इतने लोगों का मदद हो गया, तो कौन लोग हैं, किनको किए हैं, वो कभी मार्केट में मत लाइए। ये मेरा अपना मानना है कि आप मार्केट में उस बात को मत लाइए कि आपने कितने लोगों का मदद किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ से किया। क्योंकि मदद गॉड का रूप होता है और मदद को बिजनेस में मत लाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप मदद करके और फ़ोटो खिंचवा के डाल के आप सबका क्या बोलते हैं, सिंपैथी ले लेंगे, सबका 1 घंटे में पूरा लाइक बढ़ जाएगा कि मैंने मदद किया है। सर, इससे इस लाइक और इस कमेंट को कमाने से मुझे क्या फ़ायदा। मैं किसी का उपहास करके, किसी के गरीबी का मजाक उड़ा के, किसी गरीब को मदद करके, फ़ोटो खिंचवा के डाल के उसको कमा के मैं क्या करूँगा। मुझे ऐसा लाइक कमेंट ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, जिनको मदद किया उनकी दुआएं, उनके परिवार की दुआएं, और जो ऊपर वाला जिसने सृष्टि बनाया है, जो देख रहा है, उसका आशीर्वाद, उसका साथ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। और आप सभी लोगों को बोलूँगा, इस पे विवाद होगा, बहुत सारा विवाद होगा, बात होगा, लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, वो उनका काम है, उनकी मेंटलिटी है। हम हर व्यक्ति को जाके उनको पकड़ के नहीं समझा सकते हैं। आज देश में रोज़ अनाउंस हो रहा है कि कोरोना के चलते सैनिटाइज करिए, हाथ में मास्क पहनिए, कितने लोग नहीं पहन रहे हैं। तो भाई घर घर जाके थोड़े मोदी जी सबको हाँ गर्दन पकड़ के और मूड़ी पकड़ के बोलेंगे कि भाई मास्क लगाओ। ये आपका अपना काम है, ये आपका अपना काम है और इस काम को आप खुद ही करेंगे। आपकी ज़िंदगी है, आपको सेफ रखना है। उसी तरह किसी को मदद करना है तो वह आपका अपना सिंपैथी है, आपका दिल कहेगा आप मदद करिए। आप अगर उनको मानते हैं, उनको आपके अंदर सिंपैथी है, तो आप उनके लिए खड़े हो जाइए। और इस टाइम तो ये तो जो टाइम चल रहा है, ये हमारी मिट्टी की लड़ाई चल रही है, ये किसी की लड़ाई नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई मंत्री, नेता, दुनिया जहान, ये सुपरस्टार, वो सुपरस्टार, ये मेरे हैं, वो तेरे हैं, मेरे तेरे का तो लड़ाई ही ख़त्म है। अभी तो सब एक हैं, अभी सब के सब एक हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ है कि हमारे पूरे भारत के रहने वाले वासी एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे का मदद करें। इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि वो फलाने हैं, वो ठिकाने हैं, वो ये हैं, वो हैं, कुछ नहीं है।
सब एक इंसान है और सबको एक दूसरे का जितना मदद हो सके करना चाहिए। आगे भी तब तक करना है जब तक कि हमारा देश इस कोरोना की लड़ाई से आगे न निकले। सुजीत सिंह राजपूत, मेरे भाई, मैं इस काम के लिए बहुत गाली सुना हूँ। मैं आज लाइव में बोल रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने उल्टा सीधा मेरे फेसबुक पे बोला। कितने लोग तो मेरे नाम से जो भी फालतू आईडी बना कर रखते हैं उन लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता भाई, मेरे से नहीं होता है तो नहीं होता है। अब इसके लिए तो चाहे जो होना है हो जाए। मैं पिछले 10-12 साल से गा रहा हूँ। मैंने कभी अपने आप को किसी के बीच में एक्सपोज नहीं किया, कभी किसी के बीच में मैं कोई मैटर मुद्दा नहीं लाता हूँ। अपू पांडे जी गवाह हैं। अपू पांडे जी जो अभी लाइव में है मेरे साथ बरहमपुर से, उनको पता है कि भैया कुछ करते भी हैं तो वो किसी चीज़ का, मैं किसी चीज़ की पब्लिसिटी नहीं करता। हमारा अभी एक ही धर्म और जात है कि हम भारतीय हैं और हम पूरे भारत के नागरिक को, एक एक व्यक्ति को जो जहाँ मिले। आज मैं आरा में हूँ, मान लीजिए मैं आरा में हूँ और अभी कोई छपरा से आ गया मेरा भाई, तो मैं उसको ख्याल करूँगा ना। मैं आरा से हूँ, कोई गुजरात से आ गया, बोला सर मैं आरा में हूँ, आप कहाँ हैं राकेश भैया, मैं कष्ट में हूँ, तो मैं उसको अभी ये नहीं जानूँगा कहाँ से आया है, क्यों आया है। डॉली सिन्हा जी थैंक यू। मैं सॉन्ग सुना दूंगा आपको। कुछ बातें तो हम लोग करें। देखिए जहाँ पे ये जो मंच है दैनिक जागरण का मंच है, हो सकता है इस मंच से 200 लोग ही सुने, 2 लोग मेरी लाइव सुने, उन 2 आदमी को भी ये बात समझ में आ जाएगी तो भी हम उन लोगों की जीत होगी। अभी देश में गाना बजाना डांस बहुत बड़ा मायने नहीं है। ये जब आप रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे तब होगा। कल राकेश मिश्रा रहेंगे ही नहीं तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ खरबों करोड़ों रुपया, पैसा, गाड़ी, मर्सिडीज, फलाने स्टार, फलाने सुपरस्टार, ये सब कब? जब जिंदा रहेंगे तब, जब कोरोना से देश बचेगा तब। जब आप ही नहीं बचेंगे, जब देश ही नहीं बचेगा तो काहे का ये सब दुनिया जहान। अभी हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ देश बचाने पे हो तो अच्छी बात है। देश बचाना ही जरूरी है। हम तो क्या बोले, हम अनलकी लोग हैं कि हमारे देश में बिना बात का बतरस होता है, रोज बिना लॉजिक का लॉजिक तैयार होता है। हम लोग ऐसे बातों पे लड़ाई करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। रंजन अलबेला भाई थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप काफ़ी जुड़े रहते हैं। मेरा किसी को उपदेश देना नहीं है। मैं कलाकार हूँ, मैं तो गाने बजाना और नाचना मेरा काम है, सबको खुश करना मेरा काम है, सबको प्रेरित करना काम है। लेकिन आज ये गाना बजाना से हट के भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम एक भारतीय हैं, हम एक नागरिक हैं, हम एक गायक, एक अभिनेता के हट के भी हम एक माँ के बेटे हैं, हम एक बाप के बेटे हैं, हमारे परिवार हैं, हम एक अपने पड़ोसी के सदस्य हैं। मैं आज की घटना बता रहा हूँ आपको। ब्रदर इधर आओ, इधर आइए। मैं दैनिक जागरण के मंच से हूँ और एक घटना बता रहा हूँ ऐसे ही, अब आप समझ लीजिएगा। ये मेरे एक पड़ोसी भाई हैं, शायद इनको मैं जब से ये मेरा घर यहाँ बना है, मैं 10-12 साल के बाद इस लॉकडाउन में घर पे आया हूँ रहने। ये मेरे पड़ोसी हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम पुष्कर कुमार है। ये पुष्कर हैं और ये अभी मैं दैनिक जागरण लाइव हूँ बिहार झारखंड से। जी। तो ये पुष्कर हैं और ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे फ्रेंड ही मानिए, मेरे अपने हैं। मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन आज सुबह हमारे पास में सुबह जब एक रात को बारिश हुई आरा में, और मेरे घर के सामने बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसमें कि हम लोग अच्छे से निकल नहीं सकते थे, बाइक नहीं निकल सकती थी। आरा से थोड़ा सा हम लोग हट के एक जगह जहाँ हमारा घर बना है, जहाँ हमारे माँ बाप बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं, तो हमने मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम किया। मैं यही बात बोल रहा हूँ, ये इंसानियत होना चाहिए। ये कहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं, हम कौन हैं, ये कौन है, अभी इसका मैटर नहीं है। अभी मैटर है कि आप एज ए इंसान अच्छे से रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, जहाँ रहिए वहाँ एक दूसरे के लिए खड़े रहिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। तो यही मैं बात बता रहा हूँ।
मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ, मुझे मेरा कमेंट में तारीफ़ नहीं चाहिए। मुझे आप गाली दो, मुझे दो, मैं बर्दाश्त करूँगा, लेकिन आप गाली देते हुए भी 4 गरीब आदमियों को घर में मदद करके और उनके साथ फ़ोटो मत खिंचवा भाई। आपको पता है इंडिया में राजनीति किस बात पे होती है? मैं आज जागरण के मंच से बोल रहा हूँ और मैं जागरण से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे किसी राजनीतिक में न लपेटा जाए, लेकिन मेरे दिल में कुछ बात है कि आपके मन से बोलना चाहिए। इस देश में सबसे ज़्यादा लड़ाई क्यों होता है? फलाना मंत्री फलाना गरीब के घर में खाना खा लिया, उनका फ़ोटो खिंचा गया कि आज दलित के घर में खाना खाए। अब इस बात को लेकर दिन भर लड़ाई होगा। अरे सर, ये कैसा हमारा इतना सोने का चिड़िया सुंदर देश है, इस देश को आप सोना का चिड़िया बनाइए बॉस। इस देश को सोना का चिड़िया बनाने में दिमाग लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस देश के करोड़ों गरीब पैदा लाए हैं, करोड़ों गरीब खाने बिना मर गए हैं। उनके ऊपर सोचिए तो समझ में आता है। अब वो पैदल आए तो उनके पैदल आने पे चर्चा हो रहा है, बतरस हो रही है। उनको बस नहीं मिली, उस पर बतरस हो रही है। मेरा सिर्फ ये दिल का एक बात है, एक भारतीय होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं कभी इन सब चीज़ों पे नहीं दिमाग लगाता हूँ कि जो भी, ये मेरी कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरा पर्सनल है, मेरा ये पर्सनल बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हमको एक ही बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा भारत, एक सुंदर भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत। अभी तो हमें यही चाहिए कि सुंदर भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, सबसे सुंदर भारत, जो पूरे विश्व का विश्व गुरु बन के उभरे। और वैसा भारत बनाने के लिए हमें आपस में सबसे पहले जहाँ पे कमी है हम उसको दूर करें। सिंगर शेषनाथ ओझा जी नमस्कार मेरे भाई। तो अभी हम लोग को इस मुद्दा पे ज़्यादा मायने रखना चाहिए। देखिए, हम घर में हैं, हमारे आरा में ही एक स्टूडियो है। आप नहीं मानेंगे, हम गाना गाने भी जाते हैं तो पूरे स्टूडियो में सिर्फ 2 आदमी होते हैं, 3 आदमी बस, और 1 फीट कौन बोले 5-5 फीट की दूरी पर रहते हैं। देखिए, मैं मोदी जी और मुख्यमंत्री जी, चाहे देश के जितने सर्वोपरि लोग हैं, सर्वमाननीय लोग हैं, ये सभी हमारे देश के रक्षक हैं, हमारे देश के एक शक्ति हैं। खुद मोदी जी हमारे पूरे भारत के एक शक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनमें क्षमता है, ऊर्जावान हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देश को हमेशा मिले। मैं उनको कुछ बताना नहीं चाहता और दिखाना नहीं चाहता, बस मेरा ये कहना है कि हम लोग श्रेष्ठ भारत के ऊपर ध्यान दें, सुंदर भारत के ऊपर ध्यान दें, स्वस्थ भारत के ऊपर ध्यान दें। उन्होंने फ़ोटो क्यों खिंचवाया, वो कहाँ खा लिए, वो कहाँ सो गए, वो कहाँ गिर गए, वो क्या हुआ, ये कहाँ से आए, इसकी लड़ाई करके आज सारे कलाकार लोग, मैं मानता हूँ, चलिए मैं भी कलाकार हूँ, लेकिन कलाकारी का मतलब ये थोड़े है कि आप कोरोना पे कुछ भी गा देंगे। इस पे कभी बात हुई किसी की? इस पे किसी अखबार ने बात उठाई? कोरोना का मतलब ये थोड़े है। कोरोना का मतलब है एक आप जो भी बात रखिए अभी, वो लोगों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी दे। आप सबको इंटरटेन करिए, इंटरटेन भी एक पर्दे में हो। मैं इस बात पे भी आप लोगों के साथ हूँ कि भोजपुरी जगत में जो गीत संगीत हो रही है, इसका एक पर्दा तय हो कि हाँ जी, आपको इतने पर्दे में रहना है, आपको इस लिमिटेशन में गाना बजाना है। ये बहुत ज़रूरी है। लोकगीत है, हर चीज़ का एक टेस्ट है, श्रृंगार रस होता है, हर चीज़ के टेस्ट तक जाइए ना सर। शैलेश तिवारी जी धन्यवाद। मैं बढ़िया हूँ ब्रदर, मेरी बात आप लोग सुन ही रहे हैं। मैं अपू पांडे भाई यही बोल रहा हूँ कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसको आप मजाक न ले। इस पर आप मजाक का गाना गा रहे हैं, मजाकिया बात। मैंने भी गाना गाया, मैं खुद बोल रहा हूँ, बूढ़ो जुल्फी वाला हो गई ढकहर सैलून में, तो मैंने एक संवाद गाया कि देखिए जी, ऐसा हुआ है, हर जगह ताला लगा है, आज जिनका बाल नहीं बढ़ना उनका भी बाल बड़ा बड़ा है, और घर में फिर भी रहना है।
और इसको आगे भी निभाना है। तो कोरोना एक ही चीज़ बताता है कि आप उससे ज़्यादा बरियारी ना करें, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझें, उसकी जो भी नियम है उसको पालन करें, मास्क लगाएं, जो भी करें। जैसे मैं अपने छत पे हूँ, मैं बिना मास्क के हूँ, मैं इसमें भी माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिना मास्क के हूँ, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं, मैं छत पे अकेला हूँ, मैं अपने घर में हूँ। तो कहीं ना कहीं कोरोना से जब भी आप बाहर जाएं और इसको सिर्फ ये समझें कि हमें अपने पर, ओए इधर आओ ब्रूनो, तुमको भी दिखा दूं। देखिए ये हमारे ब्रूनो हैं, ये हमारे ब्रूनो हैं, और ये एक जानवर है, लेकिन ये भी देखिए इतना प्यार से रहता है। अरे चलो अच्छे से रहो, तुमको भी दिखा दिया। हो गया ब्रूनो, हो गया। हाँ विनोद यादव जी, मैं यही विषय पे बात कर रहा हूँ कि देश में कौन खाना नहीं खाया है, किसके घर खाना पहुँचा है। आप बताइए, आप बोलते हो 5 किलो चावल, 5 किलो आटा दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, ये मेरी कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि इस 5 किलो आटे चावल में अगर किसी के 5 परिवार हैं, चाहे 2 परिवार है, वो क्या 1 महीना खा लेगा? नहीं खा पाएगा बॉस। आज जो दौर है, जो जिस हिसाब में ज़माना है, आज 2020 है, 1980 नहीं है कि 50 रुपये में 1 क्विंटल चावल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मनीष जी कि आप ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्या हुआ कि प्रशासन दिन भर ड्यूटी दे रहा है, डॉक्टर दिन भर ड्यूटी दे रहे हैं, जितने भी कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, एक दूसरे को राहत पहुंचाने वाले लोग, सभी लोगों का इस देश में क्या हुआ है, सम्मान देने की जगह पे आप उनका अपमान कर रहे हैं। जो आपकी ज़िंदगी बचा रहे हैं उनके साथ आप हॉस्पिटल में खिलवाड़ कर रहे हैं। पता चला कोई कहीं थूक दे रहा है, कोई कहीं कुछ फेंक दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है, कोई वार्ड में किसी लेडी डॉक्टर को कुछ भी गंदे तरह का स्टेटमेंट देता है और हरकत करता है। सर ऐसे आप कोरोना से युद्ध जीतोगे? ऐसे नहीं जीतोगे। तो मेरा देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कलाकार के अलावा मैं एक इंसान हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारत माता के पुत्र हूँ, भारत की धरती पे पैदा हुआ हूँ, बिहार के धरती आरा जिला में पैदा हुआ हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि हम सभी लोगों को अभी सिर्फ एक भारतीय का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। किसकी जात क्या है, कौन कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, अभी इसका मायने नहीं है। ऐसे मायने करते करते तो कितने लोग ऊपर निकल चुके हैं और कितने लोग निकल जाएंगे। आज किसी की लाइफ की गारंटी नहीं है, कौन कहाँ से किससे सट के आ जाएगा और कौन कहाँ किसको क्या हो जाएगा। भाई साहब, किस बात का करोड़पति, किस बात का मर्सिडीज, किस बात का फॉर्च्यूनर, किस बात की आपका बंगलो ऐशो आराम, कुछ नहीं रहेगा। एक कोरोना आपको 1 सेकंड के अंदर ऊपर लेके चला जाएगा, आप सब देखते रह जाएंगे। गाने तो देखिए, गाने कैसे क्या आ रहे हैं, गानों पे क्या हो रहा है, उस पर मैं विशेष नहीं टिप्पणी करता। मेरा यह है कि मैंने जो एक प्रयास किया है, हमेशा थोड़ा करता हूँ अभी भी। जैसे हमारे भोजपुरी में वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी, आप सबके आशीर्वाद से मेरे 2 गाने आए हैं। ये देखिए अब ब्रूनो को, क्या ब्रूनो, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? थैंक यू। ये इतने प्यारे हैं। तो मुझे यही लगता है, अब जैसे मैंने वर्ल्ड वाइड से भी गाना गाया, तो दोनों गानों ने एक दिन में तेरी डोली ने मिलियन उठाया। सेकंड गाना को मेरा 2 मिलियन क्रॉस हो गया, तेरी शादी मेरी शादी। और वैसा गाना कि मैं अभी लाइव में बोल रहा हूँ, आप लोग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पे जाएंगे, चाहे मेरे गाने को लिंक को ढूंढेंगे, तेरी डोली, तेरी शादी मेरी शादी, राकेश मिश्रा न्यू सॉन्ग,
उस गाने को आप अपने परिवार में अपने बहन, अपने माँ, अपने चाचा, अपने चाची, अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन लीजिए। दैनिक जागरण अखबार के ब्रांडिंग करने वाले सभी सदस्यों को बोलता हूं कि आप लोग शायद न्यूज़ में भी मैं एक बार बोला था कि बहुत सारे न्यूज़ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सुने ही स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि ये चीज़ खराब है। आप गाना सुनिए राकेश मिश्रा का और फिर राकेश मिश्रा के बारे में आकलन करिए कि राकेश मिश्रा ने अच्छा गाया है या बुरा गाया है। आप पूरे परिवार के साथ मेरा गाना सुन सकते हैं, मेरी गारंटी है। और दोनों गाने आप पूरे परिवार के साथ बजा सकते हैं। मुझे इस बात कहने में फ़ख्र है, मैं शर्मिंदगी नहीं हूँ कि आप अपने बहन के सामने, अपने भौजी के सामने, अपने चाची के सामने, अपने भैया के सामने गाना नहीं बजा सकते। एकदम बजा सकते हैं। हर सबको पता है कि हर व्यक्ति की शादी होती है, हर व्यक्ति का एक भाव होता है, हर व्यक्ति की जीवन है, लेकिन हमारा कहने का तरीका अलग होना चाहिए। हाँ, इसको अजय बच्चन जी ने लिखा है, मेरे दोनों गीत को, और अंजनी सिंह जी जो कि बहुत अच्छे इंडिया लेवल के तबला प्लेयर हैं, आज वो संगीत बहुत अच्छा देते हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में उसका एक अलग ही मामला है, उनका एक अलग अपना पहचान है। बहुत 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 ज़्यादा अच्छे मतलब वो इंसान हैं एज ए संगीतकार, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और मैं अपने बिहारी संगीत जो हमारा देसी है, हम उसको अपना कल्चर मानते हैं, उसको हम यूज किए हैं, तो कोशिश करते हैं। आज मैं इतनी जितनी सारी बात कहा हूँ, अगर इससे थोड़ी भी एक सेकंड के लिए भी किसी को कहीं शायद मेरी लाइव सुनने के बाद दुख हो तो मैं क्षमा भी दिल से चाहूँगा। लेकिन एक बात तो है कि एक भारतीय होने के नाते जो मेरे दिल में बात है उसका शायद अभी मैं 10% ही बोला हूँ, क्योंकि भाई राजनीति है, अखबार है, पता नहीं कल क्या हो जाए, बिना गलती के भी यहाँ सज़ा मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा। और आप लोग के आशीर्वाद से मेरे दोनों गानों को बहुत अच्छा प्यार मिला है और मैं चाहता हूं कि आप सब और आशीर्वाद प्यार दें। अभी मेरा एक गाना वर्ल्ड वाइड से कल नहीं परसों रिलीज होगा, उस गाने को सुनिएगा आप लोगों को आएगा बात समझ में ज़रूर। मनीष तिवारी जी, विनोद यादव जी, आप सबको, जितने ही मेरे भाई और परिवार लोग जुटे हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जो शायद मेरी लाइव के बाद ख़त्म होने के बाद ये सेशन को आप देखेंगे आगे, उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि भोजपुरी भाषा को बचाने के लिए भोजपुरी गाना के रुआ सब सुनी, ज़्यादा से ज़्यादा सुनी, और भोजपुरी में अच्छा गाना के बढ़ावा देवे के रुआ सब शुरू करनी, ये बहुत ज़रूरी बा। अगर रउरा सब ना खड़ा होकर, रउरा सब अच्छा गीत के बहिष्कार करब, ना सुनब, अच्छा गाना का प्रमोशन ना दे, तो कलाकार भी लाचार हो जाए बेचारा, वो क्या कर सकेला। कीर्ति गोमेज, मैं एज ए सिंगर, मेरे वोकल में तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है, मिक्सिंग स्टूडियो में होती है। जैसे अभी आरा में एक स्टूडियो है, उसमें मैं गाता हूँ कालिका स्टूडियो में। लेकिन मेरा वोकल माँ शारदे के आशीर्वाद से है, सरस्वती की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है कि कुछ गा लेता हूँ। आज भी सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरा जो आप लोग तब से बोल रहे हैं गाना गाने के लिए, तो मेरा नया गाना जो रिलीज़ हुआ है, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि उसका एक गाना है, जैसे एक मजाक है, शादी विवाह का मजाक है कि लड़की वाले आते हैं, लड़का को देखने आते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम कैसा है लड़का, क्या पढ़े लिखे हो, क्या आता है। तो लड़का का भी एक लाइन है, जैसे एक मेरे साथ अंतरा सिंह प्रियंका गाई हैं उस गाने में, उनका एक लाइन है कि नाम क्या है बाबू तेरा, कहाँ नानी गाँव, कतना पढ़ल लिखल हव बाबू तू बताओ। नाम क्या है बाबू तेरा, कहाँ नानी गाँव, कतना पढ़ल लिखल हव बाबू तू बताओ। काहे तू लजाइल बड़ा ऊपर कर फेस, काहे तू लजाइल बड़ा ऊपर कर फेस। तो आपका एक छोटा भाई बोल देता है कि ये कहीं बा भारत देश, बाकी सब है विदेश, ये कहीं बा भारत देश, बाकी सब है विदेश, एक ही तो मेरा देश है, सोने का चिड़िया मेरा भारत महान, मेरे भारत के लोग महान, भोजपुरी समाज, भोजपुरी श्रोता समाज सब महान। सभी भोजपुरी श्रोता समाज को, सभी भाइयों को, सभी परिवार को
और सभी गरीब भाई बहनों के लिए लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे तरफ से मेरे शरीर में जितना हिम्मत है, जितना ऊपर वाले ने दिया है, हम अपने तरफ से खड़े हैं और हम कर रहे हैं। बस हमको दिल से करने दीजिए, हमको किसी को हिसाब देने नहीं आता है। आई लव यू। भोजपुरी समाज को, दैनिक जागरण ब्रांड को थैंक यू सो मच। जय भोजपुरी, जय हो भारत।